करनी सेना पर भड़की खुशी मुखर्जी। करनी सेना से जुड़े लोगों पर लगाए गंभीर आरोप, ट्रोलिंग, धमकियां और तनाव। आखिर किस दौर से गुजर रही खुशी मुखर्जी। मैं कभी पीएम मोदी की फैन थी, लेकिन अब नहीं। खुशी का बयान हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। इंस्टा अकाउंट हैक से लेकर कोर्ट तक पहुंचा मामला। जी हां, टीवी और फैशन इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी इन दिनों अपने चौंकाने वाले बयानों को लेकर सुर्खियों में है। खुशी मुखर्जी ने हाल ही में अपने संघर्षों, मानसिक तनाव और कथित उत्पीड़न को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। भावुक अंदाज में बातचीत करते हुए खुशी ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें लगातार सोशल मीडिया ट्रोलिंग, धमकियों और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक ये सब उनके फैशन सेंस और कपड़ों को लेकर शुरू हुआ। खुशी का साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग और ग्रुप लगातार उनके पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी सार्वजनिक छवि को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश में किसी महिला को क्या पहनना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, ये तय करने का अधिकार किसी और को कैसे हो सकता है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, लगातार मिल रही धमकियों और दबाव का असर उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ रहा है। खुशी ने दावा किया कि तनाव इतना बढ़ गया था कि कुछ महीने पहले उन्हें दिल का दौरा तक पड़ गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ चोरी की घटनाएं हुई और कई बार उन्हें असुरक्षित महसूस कराया गया। खुशी के मुताबिक इस पूरे दौर में वह खुद को बेहद अकेला महसूस करती रही। इतना ही नहीं, खुशी मुखर्जी ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। एक्ट्रेस का कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोग अपनी ताकत और पहुंच का इस्तेमाल करके स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई महिला अपनी पसंद के कपड़े पहनती है या सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बनाए रखती है तो उसे निशाना बनाया जाता है। खुशी ने अपने फैशन डिजाइनिंग बिजनेस को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस बिजनेस को उन्होंने सालों की मेहनत से खड़ा किया, वह भी इस पूरे विवाद और दबाव की वजह से प्रभावित हो रहा है। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और गुटबाजी पर बोलते हुए खुशी ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ जगह बनाना आसान नहीं होता। उनके मुताबिक कई बार प्रतिभा से ज्यादा संपर्क और ग्रुपबाजी काम करती है। इस दौरान खुशी मुखर्जी ने करनी सेना और उनसे जुड़े कई लोगों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने उनके काम सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी को प्रभावित करने की कोशिश की। सोशल मीडिया को लेकर खुशी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और उसे वापस पाने के लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई तक करनी पड़ी। उनके मुताबिक मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। खुशी ने यह भी कहा कि वह कभी नरेंद्र मोदी की बड़ी समर्थक थी, लेकिन अब कुछ लोगों के कथित व्यवहार से बेहद निराश है। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्ति पर सीधे आरोप नहीं लगाए, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर सवाल जरूर उठाए। अपने बयान के आखिर में खुशी मुखर्जी ने बेहद भावुक सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को शांति से जीने के लिए अपना ही देश छोड़ने के बारे में सोचना पड़े। फिलहाल खुशी मुखर्जी के ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में आए हैं तो वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।